नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया में हर जगह ट्रैकिंग और नेविगेशन को पॉसिबल बनाता है, जीपीएस। यह टेक्नोलॉजी जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर एयरप्लेन्स तक में यूज होती है, हमें सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाती बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया भी देती है। आज के इस डिजिटल युग में जीपीएस हमारे लिए एक ऐसे जादुई चादर की तरह है जो हमें हर जगह पहुंचा देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे काम करता है? कैसे ये छोटे से डिवाइस में इतनी बड़ी पावर छुपी है? इस वीडियो में हम जीपीएस के पीछे छुपे साइंस और टेक्नोलॉजी को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करता है और हमें रियल टाइम लोकेशन बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर और जीपीएस के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो किसी भी वेदर में, दिन हो या रात, ह्यूमन एक्यूरेट लोकेशन और टाइम की जानकारी देता है। यह सिस्टम 26 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया में कहीं भी काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बताता है कि हम धरती पर कहाँ हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा नेटवर्क जो आसमान में स्थित सैटेलाइट्स से ह्यूमन कनेक्ट करता है और ह्यूमन अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जीपीएस का यूज आज हर फील्ड में होता है, चाहे वो नेविगेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर कम्युनिकेशन। ह्यूमन स्मार्टफोन्स, कार्स, एयरप्लेन्स, शिप्स सभी जीपीएस का यूज करते हैं। बट जीपीएस is not just about finding our way. It plays a crucial role in many other areas like emergency services, disaster relief, agriculture, and even scientific research. For example, in case of an emergency, GPS helps rescue teams to locate and reach the people in need quickly. Farmers use GPS technology for precision farming, which helps them to optimize their yield and reduce waste. GPS has revolutionized the way we navigate and interact with the world around us. It has become an indispensable part of our lives, making it easier, safer, and more efficient. जीपीएस का काम करने का तरीका बिल्कुल मैजिकल लगता है, लेकिन इसके पीछे है साइंस का कमाल। तो चलिए इस मैजिकल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जीपीएस सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और जीपीएस रिसीवर्स तक पहुंचते हैं। जीपीएस रिसीवर जो कि हमारे स्मार्टफोन्स या नेविगेशन डिवाइसेस में होते हैं, ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। हर एक सिग्नल में सैटेलाइट की पोजीशन और टाइम की जानकारी होती है। अब जीपीएस रिसीवर को अपनी लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट से सिग्नल्स की जरूरत होती है। यह प्रोसेस ट्रायलेटरेशन के नाम से जाना जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप 3 दोस्त के साथ खेल रहे हैं और आपको अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपके तीनों दोस्त अलग अलग जगह पर खड़े हैं और आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे कितनी दूर हैं। इन डिस्टेंसेस की मदद से आप अपनी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जीपीएस भी कुछ इसी तरह काम करता है। रिसीवर सैटेलाइट से सिग्नल्स की मदद से अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और ट्रायंगुलेशन प्रोसेस से अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमिन करता है। एक बार लोकेशन कैलकुलेट हो जाने के बाद जीपीएस रिसीवर ह्यूमन मैप पर डिस्प्ले करता है और ह्यूमन अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अब तक हमने देखा कि जीपीएस कैसे काम करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सैटेलाइट्स क्या हैं और ये कैसे हमें इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? जीपीएस सिस्टम में लगभग 31 सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ से लगभग 20,200 किलोमीटर की हाइट पर स्थित हैं और हर 12 घंटे में अर्थ का एक चक्कर लगाते हैं। इन सैटेलाइट्स को इस तरह से पोजीशन किया गया है कि किसी भी समय धरती पर कहीं से भी कम से कम 4 सैटेलाइट्स विजिबल हो। ये सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली सिग्नल्स ट्रांसमिट करते रहते हैं जिसको जीपीएस रिसीवर्स रिसीव करते हैं। हर एक जीपीएस सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक्स लगे होते हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। ये क्लॉक्स टाइम को नैनो सेकंड्स में मेजर करते हैं, जिससे सिग्नल्स की टाइमिंग में कोई एरर नहीं आता। सैटेलाइट्स की एक्यूरेट पोजीशनिंग और एटॉमिक क्लॉक्स की प्रिसाइज टाइमिंग की वजह से जीपीएस सिस्टम हमें बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है। इन सैटेलाइट्स को मेंटेन करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। यूएस गवर्नमेंट जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट और मेंटेन करता है, जिसका यूज पूरी दुनिया फ्री में कर सकती है। चैप्टर 4
जीपीएस ह्यूमन बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कई फैक्टर्स हैं जो इसकी एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकते हैं। एक फैक्टर है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जीपीएस सिग्नल्स को एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी स्पीड और डायरेक्शन पर असर पड़ता है। ये एरर स्पेशली तब बढ़ जाता है जब सिग्नल्स को डेंस क्लाउड्स या मॉइस्चर से गुजरना पड़ता है। दूसरा फैक्टर है इंटरफेरेंस। टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और माउंटेन्स जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे एक्यूरेसी कम हो सकती है। सिमिलरली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से होने वाला इंटरफेरेंस भी जीपीएस सिग्नल्स को डिसरप्ट कर सकता है। जीपीएस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए कई टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एक टेक्निक है डिफरेंशियल जीपीएस, जिसमें एक फिक्स्ड लोकेशन पर एक रेफरेंस स्टेशन सेटअप किया जाता है। यह स्टेशन जीपीएस सिग्नल्स में होने वाले एरर्स को मेजर करता है और रियल टाइम करेक्शंस ट्रांसमिट करता है। दूसरा टेक्निक है मल्टी कॉन्स्टलेशन सिस्टम्स का यूज। इसमें जीपीएस के साथ साथ दूसरे नेविगेशन सिस्टम्स जैसे कि ग्लोनास रशिया और गैलीलियो यूरोप का यूज किया जाता है। मल्टीपल सिस्टम्स का यूज करने से एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है और एक्यूरेसी में सुधार लाने के लिए नई नई टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं। चैप्टर 5। जीपीएस का यूज आज हर फील्ड में होता है, चाहे वो नेविगेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर कम्युनिकेशन। आइए जीपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। नेविगेशन। जीपीएस का सबसे कॉमन यूज नेविगेशन के लिए होता है। हमारे स्मार्टफोन्स, कार्स, एयरप्लेन्स, शिप्स सभी जीपीएस का यूज करते हैं अपनी लोकेशन ट्रैक करने और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन। जीपीएस टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। ट्रक्स और बसेस में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिससे उनकी रियल टाइम लोकेशन मॉनिटर की जा सके और डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज की जा सके। इमरजेंसी सर्विसेज। जीपीएस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स में जीपीएस सिस्टम लगाए जाते हैं, जिससे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में तेजी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। एग्रीकल्चर। जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज प्रिसीजन फार्मिंग के लिए किया जाता है। फार्मर्स जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, जिससे वो सीड्स बोने, फर्टिलाइजर्स डालने और क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग एफिशिएंटली कर सके। साइंटिफिक रिसर्च। जीपीएस का यूज साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है। साइंटिस्ट जीपीएस का यूज अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और वेदर पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए करते हैं। ये तो जीपीएस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। As technology evolves, जीपीएस के और भी ही इनोवेटिव एप्लीकेशंस डेवलप होते रहेंगे। चैप्टर 6। जीपीएस टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर में ये और भी एडवांस्ड और पावरफुल होने वाला है। आइए जीपीएस के फ्यूचर के बारे में कुछ एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। एनहांस्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। फ्यूचर में जीपीएस सिस्टम में और भी सैटेलाइट्स ऐड किए जाएंगे, जिससे एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ये सैटेलाइट्स हायर ऑर्बिट्स में लॉन्च किए जाएंगे, जिससे सिग्नल्स और भी स्ट्रांग होंगे और कवरेज एरिया भी बढ़ेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी। जीपीएस टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी AR के लिए एक ही इनेबलर है। AR में डिजिटल इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में सुपर इम्पोज की जाती है। जीपीएस का यूज AR एप्लीकेशंस में लोकेशन ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए किया जाता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स। जीपीएस टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऑटोनोमस व्हीकल्स जीपीएस का यूज नेविगेशन, लेन कीपिंग एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। जीपीएस टेक्नोलॉजी IoT डिवाइसेस के लोकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। IoT डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, एवर होम ऑटोमेशन सिस्टम्स जीपीएस के यूज लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। फ्यूचर में जीपीएस टेक्नोलॉजी और BI इंटीग्रेटेड और यूबिक्विटस होने वाली है। ये हमारे जीवन को और भी आसान, सुरक्षित और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। जीपीएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में हमारी लाइफ को इजियर और एफिशिएंट बनाता है। इसका यूज सिर्फ नेविगेशन तक नहीं, बल्कि हर तरह के लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फैक्ट फ्यूल के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।